विश्नोई समाज अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। विश्नोई समाज की स्थापना की अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर जी ने की थी। उनका जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे अध्यात्म और प्रकृति से प्रति गहरा लगाव रखते थे। समाज में उस समय अराजकता, युद्ध और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं थी। गुरु जम्बेश्वर जी ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक नई राह दिखाई। 1485 में गुरु जम्बेश्वर जी ने 29 नियम दिए, जिनका उद्देश्य मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना था। इन 29 नियमों के आधार पर ही विश्नोई समाज की स्थापना हुई, जहाँ 20 का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9। यह समाज पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण को सर्वोपरि मानता है। विश्नोई समाज के 29 नियम केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार के नियम हैं। विश्नोई समाज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है पर्यावरण सुरक्षा। वे पेड़ों को कटने से मना करते हैं और हरे भरे पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। विश्नोई समाज के लोग जीव हत्या के सख्त खिलाफ होते हैं। वे न केवल वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, बल्कि घायल या भूखे जानवरों को भोजन और इलाज भी करते हैं। इस समाज के लोग साधारण और सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। वे शराब, तंबाकू और मांसाहार से दूर रहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में रहने के कारण विश्नोई समाज पानी की महानता को समझते हैं और उसका सही उपयोग भी करते हैं। दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर जी ने इस समाज के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जब तक मानव जीवन प्रकृति के साथ एकता नहीं बनाएगा, तब तक सुख शांति असंभव है। उनका यह विचार आज भी विश्नोई समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है। विश्नोई समाज की पर्यावरण के प्रति निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है 1730 में केशडली बलिदान। राजस्थान के जोधपुर जिले के केशडली गाँव में महाराजा अभय सिंह के आदेश पर सैनिकों को किले के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। सैनिकों ने केजड़ी गांव के पास खेजड़ी के पेड़ को काटने का आदेश दिया। दोस्तों, केजड़ी का पेड़ सूखे रेगिस्तान में अच्छे से फैलता फूलता है और विश्नोई समाज में इस पेड़ की बहुत ज्यादा आस्था है। वहीं जब गांव की एक विश्नोई महिला अमृता देवी को यह बात पता चली, तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। अमृता देवी ने कहा कि अगर पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो वो भी सस्ता है। उन्होंने खेजड़ी के पेड़ को गले से लगाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद 363 अन्य विश्नोई पुरुष, महिला और बच्चे भी इसी तरह से बलिदान हो गए। इस बलिदान ने विश्नोई समाज के पर्यावरण के प्रति अद्वितीय निष्ठा को साबित कर दिया। आज भी विश्नोई समाज के लोग अपने इस बलिदान को गर्व से याद करते हैं और पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपना परम धर्म मानते हैं। वर्तमान समय में विश्नोई समाज अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अटल है। वे आज भी जंगलों और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बसे विश्नोई समाज के लोग स्थानीय वन्य जीव जैसे काले हिरन और चिंकारा से संरक्षित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बात आती है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के लफड़े की वजह क्या है। तो बात साफ है, क्योंकि जिसने न सिर्फ गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा, बल्कि अपने नाम से एक ऐसा आतंक मचाया कि उसका नाम भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर में शामिल हो गया। लोग उसकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को राजस्थान के फाजिल्का जिले के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उसका परिवार बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। लॉरेंस का बचपन आम बच्चों की तरह बीता। वे एक अच्छे परिवार से था और पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन स्कूल के दिनों में उसका रुझान राजनीति की ओर बढ़ गया और कॉलेज में आते ही उसकी सोच में बड़ा बदलाव आने लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया। यहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस का परिचय कई ऐसे लोगों से हुआ जो छात्र राजनीति के साथ साथ क्राइम की दुनिया से भी जुड़े थे। कॉलेज के चुनाव में दबदबा कायम करने के लिए लॉरेंस ने अपने विरोधियों से हिंसात्मक तरीके से निपटना शुरू किया। धीरे धीरे वह कॉलेज की राजनीति में एक बड़ा नाम बन गया और उसके साथ जुड़ने वाले लोग भी बढ़ते गए। लॉरेंस का नाम गैंगस्टर के रूप में तब उभरने लगा उसने कॉलेज में राजनीति से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में अपने नाम का दबदबा बनाने की कोशिश की। उसने अपने गैंग का गठन किया और सबसे पहले छोटे मोटे अपराधों से लिप्त था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बड़े अपराधों में भी कदम रखा। आखिर क्यों लोग लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, वे एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। वही लॉरेंस बिश्नोई जो खालिस्तानियों को अलग से लपेटे जा रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खालिस्तानियों में अलग से लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है। असल में लॉरेंस बिश्नोई खुद को भगत सिंह का अनुयायी मानता है।
वह दावा करता है कि उसकी लड़ाई भी किसी अन्याय के खिलाफ है, खासकर जब बात पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा पर आती है। लेकिन सच तो यह है कि भगत सिंह एक देशभक्त थे जिन्होंने समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वही लॉरेंस बिश्नोई का पूरा रास्ता एक अपराध से जुड़ा हुआ है। वही सलमान खान और काला हिरन का मामला की अगर बात करें तो साल 1998 में सितंबर का महीना बीतने को था। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार जोधपुर में डेरा डाले हुए थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भावाद कस्बे के लोग इस शूटिंग से अनजान अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। 27 से 28 सितंबर की रात भावाद के करीब कनकानी गांव में सफेद जिप्सी की रोशनी चमकती। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगाया कि शिकारी चिंकारा या काला हिरन की तलाश में है। जब तक वे कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई। पास पहुंचे तो जिप्सी तेजी से वहां से भागते हुए देखा गया। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान और पहचान लिया गया है। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म हाउस पहुंची जहां सलमान खान समेत हम साथ साथ के क्रू मेंबर ठहरे हुए थे। वहां से ब्लैक बक या काला हिरन के अवशेष भी मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। फिर 4 और मामले भी दर्ज हुए। सलमान के अलावा सैफ अली खान और एक्ट्रेस सोनाली और तब्बू को भी आरोपी बनाया गया। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जब सलमान खान का नाम काले हिरन के शिकार में आया तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बिश्नोई समाज ने सलमान खान को पूरे मामले में समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी और कहा कि बीकानेर में मुक्ति धाम मंदिर में, जो बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है, वहां आकर वे बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार करें, तब उन्हें माफी करने का विचार किया जा सकता है। सलमान खान ने ना तो माफी मांगी और न ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बैग केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसने तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई का ऐलान किया गया कि काले हिरन के शिकार में सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। साल 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस का नाम, तब वो जेल में बंद था लेकिन सलमान को नहीं भूला और सलमान पर हमला भी करवा चुका है। उसके पिता सलीम खान को धमकी भी दे चुका है और अभी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कुछ बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी खुद बिश्नोई गैंग ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन सलमान खान के करीबियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान के परिवार को उनको लेकर काफी डर लगा हुआ है, जहां मुंबई पुलिस ने एक्टर की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। वहीं सलमान के परिवार ने फैसला लेते हुए अपील की है कि सलमान खान ना तो किसी दोस्त और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पूरी तरह से टूट गया है सलमान और उसको नींद आने में भी काफी दिक्कत हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद बिश्नोई समाज से आता है, इस मामले में सलमान से बेहद नाराज हो गया है। उसने खुलेआम सलमान को जान से मारने की धमकी दी है। इसके अनुसार सलमान ने काला हिरन की हत्या करके बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और वह उससे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी वजह से सलमान की जान को लॉरेंस से लगातार खतरा बना हुआ है। दोस्तों, एक समय था जब मुंबई में जिहादी दाऊद का गंदगी फैली हुई थी। वही आज जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इतना ही नहीं, लॉरेंस के खिलाफ मीडिया पर कुछ बोलने वाले लोग भी कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत बोल दिया तो नेक्स्ट टारगेट की लिस्ट में कहीं शामिल न हो जाए। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। उसके गैंग के सदस्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ बाहर देशों में भी अपराध की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लॉरेंस खुद जेल में रहने के बाद भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। जेल से ही उसने कई हत्याओं का प्लान भी किया और अपने गैंग के जरिए अंजाम भी दिलवाया। उसके नेटवर्क में कई कुख्यात अपराधी और शूटर शामिल है जो उसके इशारों पर काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसने सलमान खान को काला हिरन के शिकार के लिए निशाना बनाया है, क्योंकि काला हिरन उनके धर्म का प्रतीक है। उसके अनुसार वह अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। यह बात उसे अपने अपराधों को सही ठहराने का एक साधन भी देती है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में बड़ा ब्रांड बन चुका है। उसकी कहानी यह बताती है कि कैसे एक सामान्य परिवार का लड़का अपराध की दुनिया में कदम रखकर भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसके अपराध और उसके द्वारा फैलाई गई हिंसा ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लॉरेंस का ये रास्ता उसे कहीं पहुँचाएगा? क्या वह अपने किए अपराधों का पश्चाताप करेगा या फिर किसी राह पर चलता ही रहेगा?
यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उसकी कहानी से ये सीख मिलती है कि सही और गलत के बीच में बेहद कम दूरी होती है, और अगर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो जिंदगी हमें अंधकार में धकेल देती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।